हे गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 27 जुलाई 2020 और प्लीज़ हर वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और प्लीज़ सब्सक्रिप्शन में अपने क्यूसिल को मुझे सपोर्ट किया करें। इट्स मी बुशरा, योर फ्रेंड। वेलकम टू एवरीवन। आपका इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में बहुत ज़्यादा वेलकम है और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनती हैं। तो जो भी वीडियोस बन रहे हैं पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लें और कंप्लीट वॉच करें वीडियो को, फिर देखें आपको इससे कितना बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आज 27 का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अभी कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो ये कारगिल विजय दिवस ये मनाया गया है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। ये कारगिल विजय है क्या? तो आपको पता होगा कि 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और वो जो युद्ध था वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स यानी 60 डेज़ चला था। कारगिल युद्ध था वो, ठीक है। तो कारगिल विजय मिली इंडिया को, अपने देश भारत को, और जो कारगिल में शहीद हुए थे जवान, उन जवानों की शहादत को सम्मान देने, याद रखने के लिए, उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए मनाया जाता है ये कारगिल विजय दिवस। कब? 26 जुलाई को एवरी ईयर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ लेते हैं। हालांकि 25 में बताती मैं आपको, 25 का भी डिस्कस करूँगी इसके बाद तो, लेकिन चलिए। एक IBF टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 25 जुलाई को। IBF टेक्नोलॉजी डे 25 जुलाई को। ये क्या है? असल में ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, इसलिए साथ ले लिए दोनों क्वेश्चन। तो IBF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो लेडी बांझ होती हैं, जो भी लेडीज़ जो 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 मतलब बांझ महिलाएं होती हैं जिनको बच्चे नहीं होते, उन्हें IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चे हो सकते हैं। और आज से लगभग 39 साल पहले एक बच्चे ने जन्म लिया था IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से 25 जुलाई को। इसीलिए ये 25 जुलाई को हर बार मनाया जाता है IVF टेक्नोलॉजी डे। क्या मनाया जाता है? IVF टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये बांझ महिलाओं के लिए बड़ा हेल्पफुल है ये वाला टेक्नोलॉजी, ठीक, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अपना चीन के ह्यूस्टन में दूतावास बंद करने की घोषणा कर दी है? तो अमेरिका ने। अमेरिका अपना चीन के जो ह्यूस्टन में वाणिज्य दूतावास है, कौन सा वाणिज्य दूतावास, उसको बंद कर रहा है। ये ऐसी अमेरिका ने घोषणा की है अपने वाणिज्य दूतावास को चीन की ह्यूस्टन में बंद करने की, अब क्लोज कर रहा है। अमेरिका की करंट अफेयर्स के बारे में बताऊं। ओपन स्काई ट्रीटी छोड़ दी अमेरिका ने। WHO से रिलेशनशिप ख़त्म कर दी अमेरिका ने। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस की तमाम उड़ानों पर पाबंदी लगा दी अमेरिका ने। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका और अपने देश भारत के बीच कौन सा हुआ था अभी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज? पास एक्स भारत और अमेरिका के बीच। और कौन कौन से होते हैं? तो एक युद्ध अभ्यास होता है, और एक होता है युद्ध अभ्यास, और एक वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार। और एक ये हुआ था पास एक्स। 3 तो याद ही रखिए कम से कम, ठीक है। ओके,
ये अमेरिका के दो तीन करंट अफेयर और सुनिए ज़रा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक तो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका ने जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ थी, उन तमाम चाइनीज़ कंपनीज़ को डिलिस्टेड कर दिया है अमेरिका ने, और अभी कोई नई कंपनी लिस्टेड भी नहीं होगी, ऐसी भी घोषणा की है किसने? अमेरिका ने। एक तो ये भी याद रखना है आपको, बाकी तो बता ही दिया। और एक ये भी याद रखिए कि वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ है, एक ऑर्डिनेंस आया है। क्या मतलब कानून आया है कि अगर अमेरिका में कोई जो वहाँ की मेमोरियल बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब जो स्मारक होते हैं, अगर किसी भी प्रकार से उन्हें कोई क्षति पहुँचाता है नागरिक, ये जो अमेरिका में कोई भी, तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। 10 इयर्स पनिशमेंट का प्रावधान है उस फिल्म में, और जुर्माना, बहरहाल इतने ही पड़ा है मैंने, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। जो भी स्मारक, सरकारी स्मारक, जो मेमोरियल बिल्डिंग्स हैं, तो अगर कोई भी जो स्मारक को अमेरिका के अपने देश के, उनके जो देश है, उनके स्मारक को कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई लॉस होता है वहाँ का, तो उसे पनिशमेंट हो सकता है 10 साल तक का। आपको पता है प्रेसिडेंट कौन है? ये सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस देश को, अपने देश भारत ने चिकित्सा के लिए $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो अभी नॉर्थ कोरिया को चिकित्सा के लिए, यानी ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट या ट्रीटमेंट की, मतलब जो भी है, कुल मिला के ट्रीटमेंट के लिए अपने देश भारत ने $1 मिलियन देने की घोषणा कर दी है नॉर्थ कोरिया को। किसको? नॉर्थ, साउथ नहीं, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिवाइडिंग एक पैरेलल है। कौन सा पैरेलल है ये? 38 पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पेंगयोंग। और साउथ कोरिया की क्या है? तो सियोल। तो पेंगयोंग नॉर्थ कोरिया की, इसी को देने की घोषणा की है अपने देश भारत ने। और नॉर्थ कोरिया की करेंसी है वॉन, नॉर्थ कोरियन वॉन, और ये साउथ कोरिया में भी वॉन चलता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि किम जॉन उन प्रेसिडेंट हैं वहाँ। साउथ कोरिया के कौन है? मून जे इन, और ये कौन है? किम जॉन उन, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बताया है मैंने साथ में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो पौंडीचेरी ने अभी 1 लाख रुपीज़ की फाइनेंशियल हेल्प देने की घोषणा की है। किन लोगों को? उस व्यक्ति के फैमिली मेम्बर्स को जिस व्यक्ति की डेथ हो गई ड्यू टू कोविड-19, यानी कोविड-19 के कारण। अगर किसी की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों, यानी फैमिली मेम्बर्स को 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी पौंडीचेरी गवर्नमेंट की तरफ से। पौंडीचेरी की एलजी कौन है? यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी हैं, और BN स्वामी, यानी B नारायण स्वामी चीफ मिनिस्टर हैं पौंडीचेरी के। पौंडीचेरी की हिस्ट्री सुनिए थोड़ी सी। पौंडीचेरी असल में पौंडीचेरी है कैपिटल का नाम, लेकिन पुंडचेरी है राज्य का नाम। तो ये जो पुंडचेरी ने घोषणा की है, क्या है? हम इसको क्या कहते हैं? पुदुचेरी या पुंडचेरी। क्या कहते हैं? पुदुचेरी या पुंडचेरी, ये स्टेट का नाम है, और जो कैपिटल है वो है पौंडीचेरी। तो ये जो पुदुचेरी या पुंडचेरी है, तो इसके बारे में सुनिए, ठीक है। इसी ने घोषणा की 1 लाख रुपए देगा, 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगा। कोविड-19 से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को, ठीक है। इसी की सरकार ने, पुदुचेरी गवर्नमेंट ने। अब ये पौंडीचेरी कैपिटल है। अब इसके 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक है पौंडीचेरी और एक है कराईकल। ये दोनों पड़ते हैं तमिलनाडु में। कहाँ?
कराईकल और पौंडीचेरी तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के पास आता है ये आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम। कौन सा? यनम। और एक पड़ता है, फिर आता है केरला। केरला में पड़ता है माहे। कौन सा? माहे। तो माहे, यनम, कराईकल, पौंडीचेरी, ये 4 ही ज़िले हैं इस पुदुचेरी या पौंडीचेरी में। पुदुचेरी या पौंडीचेरी स्टेट का नाम है, पौंडीचेरी कैपिटल का नाम है। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे चले, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? या डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता किया है, ठीक है। तो रशिया के साथ अभी अपने देश भारत ने रशिया के साथ एक डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता कर लिया है, ठीक। और डिफेंस से तो समझ रहे होंगे कि डिफेंस के रिलेटेड है, ठीक। तो ये आपको समझ में ही आ रहा है। रशिया की बात करें, अपने देश भारत और इंडिया, ये सॉरी, भारत इंडिया एक ही नाम है। तो अपने भारत और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ करती है, कौन सी? इंद्र। ये जो है इंद्र जो सैन्य अभ्यास है, ये बहुत फेमस है रशिया के बीच, ठीक। और अमेरिका के और इंडिया के बीच में मैंने अभी बताई हैं। और इस बार बांग्लादेश और जो अपने भारत के बीच में हुई थी, वो कौन सी हुई थी? याद है कुछ? मेघालय में हुई है, हमेशा बताती हूँ, रिवाइज कीजिए, ठीक है। कौन सा था? संप्रति। कौन सी है? संप्रति, मेघालय में हुई इस बार, ठीक। तो खैर, अब रशिया की बात करते हैं। रूबेल करेंसी है, मॉस्को कैपिटल है। और रशिया की बात करें तो मिखाइल मित्सोतिन प्राइम मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट, और 2036 तक रहने वाले हैं भाई ये, ठीक है। ये भी याद रखना है आपने। रशिया में उरल पहाड़ है, उरल माउंटेन। और एक है यूरोप के हाईएस्ट माउंटेन है, कौन से? माउंट एल्बरस। और एक लेक भी बहुत फेमस होता है वहाँ का, पिछली बार बताया था लेक के बारे में, उरल तो आज ही बताया मैंने आपको। पिछली बार माउंट एल्बरस और लेक के बारे में, दोनों के बारे में बताया था जब भी पढ़ाया है। तो खैर, लेक जो है वो कौन सी है? लेक वेकल, ये रशिया में है और ये पूछ ली जाती है। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी वहीं है, कौन सा? बर्खयास्क। कहाँ है? रशिया में। तो इतना आपको एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अभी किस राज्य में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना हो रही है? इसको ऐसे सुनिए। हाल ही में किस राज्य में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की घोषणा को मंजूरी मिली है? या किस राज्य में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना को या स्थापना के गठन को मंजूरी मिली है? कैसे भी ले लीजिए। तो गुजरात में अभी एक शहद परीक्षण प्रयोगशाला यानी हनी टेस्ट लेबोरेटरी बनाई जा रही है गुजरात के आनंद में। कहाँ? गुजरात के आनंद में। अब ये आनंद याद आ रहा है कुछ? आनंद से ये आ रहा होगा तो, और आना भी चाहिए। देखिए, ये शहद परीक्षण प्रयोगशाला, हिंदी में कहा, इंग्लिश में क्या होता है? हनी टेस्ट लेबोरेटरी, ठीक है। ये बनाई जा रही है गुजरात के आनंद में। इसको कौन बना रहा है? ये अमूल की है। अमूल की फुल फॉर्म पता है आपको? अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या है अमूल की?
आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये अमूल का जो आनंद है ना, वही वाला आनंद है। आपको पता है गुजरात में कितनी बड़ी डेयरी सबसे पहली जो खोली गई थी, सबसे बड़ी तो आनंद में खुली थी। ये अमूल का वही आनंद है, ठीक है। और यहीं पे क्या बन रही है, हनी टेस्ट लेबोरेटरी, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। और ये FSSAI के टर्म्स एंड कंडीशन को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। ये पूरी तरह से बाउंड है कि FSSAI के टर्म्स कंडीशन को फॉलो करें, ठीक है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। आनंद ये गुजरात का हो गया, अमूल की फुल फॉर्म हो गई, और शहद परीक्षण प्रयोगशाला यानी हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी या टेस्ट लेबोरेटरी, ठीक है। चलिए जी, उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल शुरू हुई थी गुजरात में। गुजरात सोलर टॉप रूफ के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे है इंडिया में। गुजरात में गुजरात पुलिस को टेज़र गन मिली, और टेज़र या टसर गन, ये पहली पुलिस बनी जिसको ये टेज़र या टसर गन मिली, ठीक है, अपने देश भारत में। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये जल समृद्धि गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था, ठीक है। ये क्या था, मैंने आपको बताया था। गुजरात में नल सरोवर लेक, सरदार सरोवर बांध यानी सरदार सरोवर डैम नर्मदा पर, ये दोनों गुजरात में ही हैं। और गुजरात की बात करें तो चलिए एटलीस्ट इतना तो याद रखिए। और गुजरात के एक ग्रीन नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत फेमस है। वैसे वहाँ ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी है। गांधीनगर कैपिटल है। आचार्य देवव्रत गवर्नर है और विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंटरनेट स्पीड के मामले में एक रिपोर्ट आई है। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में अपने देश भारत का कौन सा स्थान है? इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में अपने देश भारत की क्या रैंक है? तो एक 187 का आया है इंटरनेट स्पीड रैंकिंग रिपोर्ट। क्या है? इंटरनेट स्पीड रैंकिंग रिपोर्ट। 187 कंट्रीज़ है इसमें, जिसमें अपना देश इंटरनेट की स्पीड के मामले में इंटरनेट स्पीड रैंक रही है अपने देश भारत की कौन सी? 129। कौन सी? 129 याद रखेंगे, ठीक है जी, पक्का एकदम से अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये लेते हैं, हाल ही में अपने देश भारत ने कब तक अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को 60% तक प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? अक्षय ऊर्जा लक्ष्य की 60% तक प्राप्ति का अपने देश भारत ने लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2030 तक। यानी कि क्लीन एनर्जी टारगेट, क्लीन एनर्जी साफ सुथरा, जिसमें कोई पॉल्यूशन ना हो, एयर, वाटर, विंड हो गई, सोलर हो गई, वाटर हो गया, ये सब है ना, ये सब क्लीन एनर्जी होती है। तो क्लीन एनर्जी टारगेट 60% तक अचीव कर लेगा अपना इंडिया 2030 तक, यही है, ठीक। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में अभी बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बजाज फाइनेंस लिमिटेड के BFL, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो संजीव बजाज बने हैं गैर कार्यकारी अध्यक्ष बजाज फाइनेंस लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजिटल इकोनॉमी प्लेटफॉर्म के गठन को, यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था के गठन को किस राज्य सरकार ने अभी मंजूरी दी है? हाल ही में डिजिटल इकोनॉमी
के गठन को, ये डिजिटल इकोनॉमी प्लेटफॉर्म के गठन को, डिजिटल अर्थव्यवस्था के गठन को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो कर्नाटका राज्य सरकार। इसमें क्या होगा, जितनी भी कंपनीज़ है कर्नाटका में सबको एकजुट किया जाएगा और उन तमाम कंपनीज़ को डिजिटली जोड़ा जाएगा। इसमें कर्नाटका गवर्नमेंट की जो शेयरिंग होगी वो 49% होगी और 51% उन कंपनीज़ की होगी। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था के गठन का या डिजिटल अर्थव्यवस्था प्लेटफॉर्म के गठन को मंजूरी या घोषणा की है किसने? कर्नाटका राज्य सरकार ने। यहाँ के ऐप सुनिए, बहुत फेमस है। कोरोना वॉच, ठीक है, एक कोरोना कवच है, कोरोना कवच भारत सरकार का है। कोरोना वॉच, मेक संदेश, एप्टमित्रा ऐप, ये सब किसके हैं? ये कर्नाटका के हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का, और इसके अलावा ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट कोविड-19 का फंड कलेक्शन के लिए था। निकारा सम्मान योजना ये बुनकरों की हेल्प और रेस्पेक्ट के लिए था, ठीक है, जो बुनकर होते हैं। और एक हेल्पलाइन आई थी जिसका नंबर था 14410। जब एप्टामित्रा ऐप आया था तभी ये हेल्पलाइन भी आई थी कर्नाटका में। कर्नाटका में कोविड-19 का पहला मरीज प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ठीक हुआ, ठीक है। कर्नाटका में विश्व का यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वेलूर कर्नाटका में। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं कर्नाटका के, याद रखिए। बांदीपुर, कुद्रेमुख, बनेरघाटा ये सब हैं नेशनल पार्क। बेंगलुरु कैपिटल है, वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, और वजुभाई वाला ये गवर्नर है, याद रखना है आपको, ठीक। दोस्तों कुछ क्वेश्चन छोड़ रही हूँ मैं, 3-4 क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी न्यूज़, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो गई तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। 3 दिन का जो है करंट अफेयर है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी 26 जुलाई का करंट अफेयर। तो आपको पहले ही बता दिया है मैंने, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रही हूँ, 2-3 न्यूज़। अच्छा सुन ही लीजिए, कुछ जो क्वेश्चन है ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं, और 3 क्वेश्चन है जो मैं सोच रही थी कि ना लिए जाएं, लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि देखिए करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत डर लगता है कुछ छोड़ते हुए भी, इसलिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा एक तो न्यूज़ होती हैं और सिलेक्टिव हम लेते हैं, और फिर सिलेक्टिव लें और उसमें भी अगर कुछ छोड़ें। मंडे तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, इतना हैवी होता है मेरे लिए कि 2 दिन का करंट अफेयर मामूली इकट्ठा होता है, संडे को करवाना होता है, और जब 3 दिन का करवाना हो तो बहुत ज़्यादा, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है मंडे को। और वैसे तो 7 दिन में कभी मैं आप लोगों को पता है कि ऐसा होता नहीं जो वीडियो या आपको कंटेंट की छुट्टी रखूं और ना दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो खैर एक क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी सीसीआई ने किस कंपनी को कृष्णापत्तनम पोर्ट के गठन की मंजूरी दी है? तो पहले तो सुनिए सीसीआई क्या है। सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सीसीआई ने अभी मंजूरी दे दी है किसको? कृष्णापत्तनम एयरपोर्ट के गठन के लिए। किसको दी है? अडानी ग्रुप्स को, अडानी कंपनी को, अडानी, ठीक, याद रखना है। और ये कृष्णापत्तनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम से याद रखिए कृष्णापत्तनम, ऐसे मिला लिया कीजिए। आंध्र प्रदेश की बात है तो नवरनालू पेदलांद्रिकी मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन, कोविड फार्मा और निगाह ऐप, और श्रम विद्या दिविना योजना, ठीक है। ये तो एटलीस्ट इतनी तो याद रखिए, और भी करंट अफेयर्स हैं, और भी हैं, ठीक।
और ये मैं आपको बताती रहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इतने तो आप याद रखिए। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और एक और याद रख लें, एक और है पापीकोंडा। वैसे हैं तो और भी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट वाले हैं। श्री वेंकटेश्वर बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार बताती हूँ। पापीकोंडा कुछ दिन से नहीं बताया था, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अमरावती अब तो ऑफिशियल कैपिटल है किसकी? आंध्र प्रदेश की। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है चीफ मिनिस्टर? और विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं कौन? गवर्नर। अब ज़रा दो न्यूज़ देखिए। एक तो देखिए, पंजाब में एक नहर जल परियोजना शुरू हो रही है। पंजाब में नहर जल परियोजना, और ये बहुत बड़ी परियोजना है, और इसको बनाने में वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है पंजाब की। कौन? वर्ल्ड बैंक। एक तो ये न्यूज़ सुनिए। एक सुनिए एक और न्यूज़ कि राजस्थान में एक प्लाज्मा बैंक बन रहा है। अब वो राजस्थान के किस शहर में बन रहा है? तो राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है प्लाज्मा बैंक। सबसे पहला भारत का प्लाज्मा बैंक कहाँ बना था? दिल्ली में, बताया था ना आपको। फिर दूसरे नंबर का प्लाज्मा बैंक बना। अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन ये है कि सेकंड प्लाज्मा बैंक भारत का कहाँ बना था? सेकंड, फर्स्ट तो दिल्ली में, और ये अब राजस्थान में बन रहा है, तो राजस्थान के कहाँ? जयपुर में बन रहा है। अच्छा, प्लाज्मा डोनर्स को प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब में देने की घोषणा जिस राज्य सरकार ने की थी, किसने की थी? याद है? असम में। इंटरव्यूज़ में उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, याद रखना है। और राजस्थान की बहुत करंट अफेयर्स हैं। एक है स्वास्थ्य सेवा एवं आयु ऐप। क्या है? स्वास्थ्य सेवा एवं आयु ऐप। ये डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए है, कंसल्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। एक है स्वास्थ्य मित्र, ये लोगों की बताया था कल भी, बैड हैबिट्स छुड़वाने के लिए गांव-गांव जाएंगे, और इसमें 40 या उससे ऊपर के स्वस्थ लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। राजकॉप सिटीजन करेक्ट है, राजकॉप सिटीजन ऐप ई पास सेवा थी, राजस्थान पुलिस की पहल थी। और एक आया था राजकौशल पोर्टल, ये रोज़गार के लिए हो गए सब। और इसके अलावा इंदिरा रसोई, कामधेनु डेयरी योजना, ये सब जो है क्या थी? दोनों योजना थी। और स्माइल ई लर्निंग, ये स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म है। तो एटलीस्ट इतना तो याद रखिए, सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये 3 याद रखिए। और केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, पक्षी विहार। जयपुर कैपिटल हो गई, कलराज मिश्र गवर्नर हो गए, और साथ ही चीफ मिनिस्टर कौन हो गए? चीफ मिनिस्टर का अशोक गहलोत। और सुनिए, मैं जो न्यूज़ आपको बताई है, मुझे करंट अफेयर्स बताने तो नहीं थे राजस्थान के, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज़ करवा दिया है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अब करते हैं 26 का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अब आप दोस्तों 26 जुलाई का करंट अफेयर सुने डियर ऑल, ध्यान से। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इम्पॉर्टेंट सब तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एस्ट्रोथ्रॉस मिशन को लॉन्च करने की 2023 तक घोषणा कर दी है? तो अभी नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने अपने हेडक्वार्टर का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा भी की है। और नासा ने जो है अभी 2023 तक एस्ट्रोथ्रॉस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, ठीक है, याद रखना है। ये जो है एक्चुअली एस्ट्रोथ्रॉस नाम जो रखा है, आपने सुना होगा बायोस्फीयर के बारे में, तो उसमें जो लेयर्स होती है ना, उसी में से एक लेयर में होगा ये एक्सोस्फीयर में, ठीक है, याद रखना है। तो ये एक मिशन है जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा ये एक अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करेगी, ठीक, याद रखना है।
नासा की बात करें तो नासा का हेडक्वार्टर तो आपको पता है वाशिंगटन डीसी में 1958 में इसकी स्थापना हुई। जिम ब्रिडनस्टीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इसका मोटो भी याद रखिए, ये है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और साथ ही आपको बता दूं कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मोटो हो गया। और नासा ने केपलर C 1649 ये एक पृथ्वी के आकार का उपग्रह बनाया और एक सनराइज स्टडी ये भी लॉन्च किया था नासा ने, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव कौन बनाए गए हैं? तो स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव बने हैं, कौन बने हैं? ये बने हैं राजेश भूषण बने हैं अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव। तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी FMCG को बांग्लादेश ले जाने वाली कंटेनर ट्रेन को किस राज्य के किस शहर से रवाना किया गया है? तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता से कंटेनर ट्रेन, एक यानी कंटेनर ट्रेन कहते हैं मालगाड़ी को, एक रवाना की गई है जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को लेकर रवाना हुई है। इसमें सर्फ, साबुन और वगैरह वगैरह ज़रूरियात की तमाम चीज़ें हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में अमला प्रसाद का निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये कोरियोग्राफर और डांसर थी, इनको बंग विभूषण मिला था। ये पश्चिम बंगाल की थी, इसीलिए इनको बंग विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मापदंडों का प्रावधान तोड़ने पर 2 साल अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना करने की घोषणा की है? तो झारखंड राज्य सरकार ने कहा है कि जो भी कोविड-19 के मापदंडों को तोड़ेगा, मतलब जो भी कोविड-19 के मापदंडों को यानी उसकी जो गाइडलाइन है उसको कोई भी ब्रेक करेगा तो उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा कहते हैं या और 2 साल की सज़ा हो सकती है। ये झारखंड राज्य सरकार ने कहा है। झारखंड राज्य सरकार की बात करें तो बिरसा मुंडा किसान हरित योजना और एक आई थी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, एक दूरदर्शन समझौता किया झारखंड ने, प्रज्ञान और कोरोना सहायता ऐप, ये 2 लॉन्च याद रखिएगा, 2 लॉन्चिंग है। और झारखंड की सोराई खोवर आर्ट को भी अभी GI टैग मिला था। तो ये तमाम फैक्ट्स याद रखेंगे। बेटला नेशनल पार्क फेमस है और इसके जो है रांची कैपिटल, द्रौपदी मुर्मू गवर्नर और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 3D एयरक्राफ्ट इंजन की सक्सेसफुली टेस्टिंग किस देश ने की है? तो रशिया ने। ये 3D प्रिंट एयरक्राफ्ट इंजन बनाएगा रशिया, इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है। और ये एयरक्राफ्ट इंजन है, इसमें क्या होता है, ये जो बायोस्फीयर की परतें होती है ना, उसमें से एक परत है एक्सोस्फीयर, उसमें इसका जो है ये 1 मिनट माफ़ कीजिए, ये एक्सोस्फीयर का तो आपको वहाँ बता दिया, एक्सोस्फीयर का तो नासा कर रहा है, ठीक है। वो ये जो है ये 3D प्रिंट क्या है, 3D प्रिंट एयरक्राफ्ट इंजन है, ये इसका मतलब एक्सोस्फीयर से नहीं है, ये 3D प्रिंट एरोक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट इंजन कहिए। और इसके लिए रशिया जो है इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग कर चुका है। अब रशिया उसको बनाएगा। इसमें क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स जो जोड़ते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी नहीं होती। इसमें क्या होता है, सारे पार्ट एक ही में जोड़ के इस टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है, ठीक। रशिया में उरल पहाड़ बहुत फेमस है, बर्खोयास्क दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है ना, वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस है। इसके अलावा जो है इसके अलावा एक आता है उरल पहाड़, और यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ कौन से, माउंट एल्ब्रस, लेक वेकल, ये सब जो है
रशिया में है। और अभी मैं ऊपर बता कर आई हूँ प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल और प्राइम मिनिस्टर, वहाँ से रिवाइज कीजिए। और एक और याद रखिए यहाँ पर कि रशिया की पार्लियामेंट को कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने कोविड-19 की इफ़ेक्टिव टेस्ट किट, या ऐसे कहिए हाल ही में अभी कोविड-19 की टेस्ट किट डेवलप करने के लिए अपने देश भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। इजराइल की एक टीम दिल्ली एम्स आएगी और यहाँ पर काम चलेगा, और एक फास्ट टेस्टिंग किट कोविड-19 के लिए बना रही है भारत सरकार, जिसके लिए समझौता किया इजराइल से। इजराइल की संसद को भी कहते हैं नेसेट। क्या कहते हैं? नेसेट। इसके अलावा इजराइल में एक तेल हबीब है, जहाँ पर एक स्ट्रीट है जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर यानी टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। इजराइल ने एक ओफेक सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्या? ओफेक, OFEC, तो ओपेक नहीं है, ये ओफेक है, ठीक है। और इजराइल की कैपिटल यरूशलेम या जेरूशलेम भी कहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट हैं। क्या है? प्रेसिडेंट। इजरायली न्यू शेकल करेंसी है, ये भी याद रखेंगे। हाल ही में 90 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने, यस 90 से ज़्यादा एक साथ किस न्यूक्लियर एजेंसी के साइंटिस्ट ने एक साथ त्यागपत्र दिया है? दोबारा सुन लीजिए। 90 या उससे 90 लगभग 90 न्यूक्लियर एजेंसी के साइंटिस्ट ने किस देश में एक साथ रिज़ाइन किया है? तो चाइना का एक न्यूक्लियर एजेंसी है आईनेक्स। क्या है? आईनेक्स, ठीक है। तो ये जो है आईनेक्स है, और इसके 90 से ज़्यादा जो मतलब यहाँ पर जो कार्यरत थे न्यूक्लियर एजेंसी में साइंटिस्ट, उन्होंने त्यागपत्र यानी रिज़ाइन कर दिया है। चाइना में 2021 के एशियन यूथ गेम्स होने हैं, 2020 में एशिया पैरालंपिक्स होने हैं, 2020 के एशियन गेम्स होने हैं, 2022 के विंटर ओलंपिक होने हैं। चाइना ने फास्ट स्पीड ट्रेन मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DCEP करेंसी लॉन्च की। चाइना ने ध्यानवीर मंगल मिशन लॉन्च किया। लॉन्ग मार्च 5 ये भी एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया। ध्यानवीर फर्स्ट मंगल मिशन हो गया। और एक जो है सिंगयून T201, सिंगयून 202, ये 2 सैटेलाइट लॉन्च की, ठीक है। और चाइना का बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं चाइना के, आप रिवाइज़ कीजिए प्लीज़, ठीक। ये आपको सब याद रखना है। बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जिनको यहाँ बताना एक बार में संभव अभी तो नहीं है, ठीक। चाइना की करेंसी क्या है वो आप सबको पता है, रेनमिनवी, और बीजिंग कैपिटल है, ठीक, याद रखना है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग 25 जुलाई के, ठीक। ज़रा सुनिए, 1-2 क्वेश्चन और सुनिए थोड़ा सा। पहले तो आप ये याद रखिए कि बांग्लादेश में ये जो ट्रेन गई थी, ये अभी जो ट्रेन गई है जो FMCG को लेके गई है कोलकाता से, तो ये भी आपको याद रखना है कि इससे पहले गंगटूर से गई थी सूखी मिर्च लेकर, हैं, एक ट्रेन को भेजा गया था। ये कंटेनर ट्रेन है वो भी, तो ये याद रखना है आपको। बांग्लादेश ने अपने क्रिकेटर्स के लिए एक डिजिटल एक ऐप बनाया था, एक डिजिटल पोर्टल तो शुरू किया था, ये तो बलि देने वाले पशुओं के लिए, ठीक। लेकिन ये ऐप जो बनाया है वो प्लेयर्स की मेंटल पीस एंड हेल्थ को ट्रैक करने के लिए, ठीक। और बांग्लादेश की बात करें तो कोविड-19 मैनेजमेंट में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाला सबसे पहला देश बना बांग्लादेश। तो इतना भी आपको याद रखना है। कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। ढाका। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। मैंने 2-3 फैक्ट हैं जो बताएं, ठीक। शेख हसीना कौन है जी? प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। और अब्दुल्ला हामिद कौन है? प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMAGY
PMAY याद रखिए बस। PMAY ने प्रधानमंत्री आवास योजना इसके कार्यकाल को घटाकर कितने दिन कम किया गया है? तो ये 2018 में 314 दिन के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको घर प्रोवाइड करवाने के लिए था। अब इसको घटाकर 114 दिन कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, 314 से 114। तो जो गरीब लोग अप्लाई करते हैं उन्हीं को मिलता है। बहुत कम लोगों को तो खैर मिलता है ये, लेकिन ये कि कुछ को तो मिलता ही है। तो प्रधानमंत्री जिनके पास घर नहीं है उनको मिलता है बेसिकली, ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो केरला में सबसे बड़ा संयंत्र लगाया जा रहा है, भारतीय सेना का ऊर्जा संयंत्र। के फ़ोन प्रोजेक्ट आया था गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए। आसान किस्तों पे लैपटॉप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए। तिरंगा पहल शुरू की गई रैपिड स्क्रीनिंग के लिए। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कोविड-19 के लिए शुरू किया गया। इसके अलावा कर्मी वोट रोबोट को कोविड-19 के पेशेंट की सर्विस के लिए शुरू किया गया। ये तमाम और आयुरक्षा कार्यक्रम, एक मिनट, हाँ, आयुरक्षा कार्यक्रम ये भी शुरू किया गया था। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, तो ये भी शुरू किया गया था वहाँ पर केरला में। और केरला में एक चीज़ और बता दूँ आपको कि साइलेंट वैली है, शांत घाटी, और इसके अलावा केरला में क्या आता है, एक पेरियार नेशनल पार्क और पेरियार झील यानी लेक और पेरियार डैम, ये तमाम केरला में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। केरला की बात करें तो इतना याद रखिए। खैर केरला के बारे में मुझे याद आया, एक आयुष क्लिनिक थे, ये आयुरक्षा कार्यक्रम तो दिल्ली में शुरू हुआ था। ये आयुर क्लिनिक थे, क्या थे? आयुष क्लिनिक थे। और आयुरक्षा कार्यक्रम जो आया था वो कोविड-19 के लिए, वो दिल्ली में था। ये आयुष क्लिनिक थे, ये याद रखना है आपको। अच्छा, केरला की बात करें तो मुझे आयुष क्लिनिक से बुखार क्लिनिक याद आए। बुखार की अलग टेस्टिंग और जांच और ट्रीटमेंट के लिए बनाए गए थे कर्नाटका में। अभी ऊपर कर्नाटका बताया ना, उसी में ये भी याद रखिएगा, ठीक, आपने याद रखना। हाल ही में अभी बस एक और क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी एक भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये किस देश में राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त करता भारतीय मूल की नर्स है? तो ये कला नारायण स्वामी, ये भारतीय मूल की नर्स है, सिंगापुर में। इन्होंने कोविड-19 के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए इनको सिंगापुर गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया है। क्या नाम है इनका? कला नारायण स्वामी। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? ली सेन लुंग, सिंगापुर के बनाए गए हैं। हलीमा याकूब प्रेसिडेंट है, हलीमा याकूब। सिंगापुरियन डॉलर करेंसी है, सिंगापुर सिटी कैपिटल है। तो इतना तो आपको बताना कम से कम, कितना ही शॉर्ट करूं ज़रूरी था। अब हम 26 जुलाई का हो गया, 27 का हुआ, 26 का हुआ। अब हम 25 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों 25 जुलाई के क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी ISA समझौते पर 87वां देश समझौता करने वाला कौन बना है? तो जिसने ISA, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। ISA समझौते पर 87वां देश जिसने हस्ताक्षर किए हैं कौन बना है? निकारागुआ। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। कौन? निकारागुआ, याद रखना है आपको, ठीक है। निकारागुआ ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, इसने ISA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा करने वाला ये 87 नंबर का कंट्री बन गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी फुल फॉर्म है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो कंट्रीज़ होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनके बीच जो कंट्रीज़ होते हैं जिनमें सोलर लाइट सबसे ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा पड़ती है, उसका इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। उनका इस्तेमाल करने के लिए ये मतलब कायम किया गया है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ठीक है, याद रखना है आपको।
एनी रॉस का निधन हो गया। ये कौन थी? एक सिंगर थी और इंग्लैंड की थी। कौन थी? सिंगर इंग्लैंड की, सिंगर और इंग्लैंड की थी। ठीक है। हाल ही में अभी जल आपूर्ति परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अभी उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ किया है? क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? कहाँ किया है? जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किसने और कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है? तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और मणिपुर में, मणिपुर की खुडोल पहल बहुत फेमस है, याद रखना है आपको। यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी जो है प्रशंसा की थी। तो ये खुडोल और खोंगजोंग दिवस भी वहाँ मनाया जाता है। कैपिटल क्या है वैसे मणिपुर की? मणिपुर की इम्फाल। एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है। हाल ही में अभी दिल्ली में वृक्ष आरोपण अभियान शुरू हुआ। वृक्ष आरोपण अभियान शुरू हुआ है। इसमें अभी इसका उद्घाटन किसने किया है? वृक्ष आरोपण अभियान का उद्घाटन ये किया है ये उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए सेल्फ टेस्टिंग टेक्निक्स को शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए सेल्फ टेस्टिंग टेक्निक्स यानी स्वयं जांच प्रणाली कोविड-19 के लिए शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स आप पिछले वीडियो से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति जाए और वो अपनी कोविड-19 की जांच करवा सकता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी ध्यानवीन फर्स्ट मंगल मिशन का परीक्षण हुआ था। अब वो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ये किस देश की पेशकश है? तो चाइना। जब से ध्यानवीन फर्स्ट मंगल मिशन की लॉन्च करने की घोषणा हुई थी, परीक्षण नहीं, लॉन्च करने की घोषणा हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि चाइना ध्यानवीन फर्स्ट मंगल मिशन को लॉन्च करेगा आपको बताती आई थी। अब फाइनली चाइना ने इसको लॉन्च कर दिया है। तो ध्यानवीन फर्स्ट मंगल मिशन को अपने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। किसने कर दिया? कर चुका है। कौन कर चुका है? चाइना। चाइना के बारे में सारे फैक्ट्स बताए थे। 2-3 और सुन लीजिए। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री है। ई वेस्ट के मामले में वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है चाइना। ठीक है, तो ये आप इतना एटलीस्ट याद 2 और फैक्ट्स उसमें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी MSME के बेहतर विकास के लिए MSME की सहायता और बेहतर विकास के लिए किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया है? MSME के बेहतर विकास और सहायता के लिए आंध्र प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश ने क्या? अमूल के साथ। किसके साथ? अमूल के साथ। अमूल के साथ समझौता कर लिया। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की सहायता और बेहतर विकास के लिए आंध्र प्रदेश ने। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया आपको सुबह भी अभी यानी कि अभी के क्वेश्चन में बताया था जब 27 का डिस्कस किया था। तो अमूल की 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। रूपेंद्र सोडी इसके प्रेसिडेंट है रूपेंद्र सोडी, और गुजरात के आनंद में इसका हेडक्वार्टर है। और वैसे 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए समझौता कर लिया है IIT रोपड़ के साथ, पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके चीफ मिनिस्टर हैं। BP सिंह बदनौर गवर्नर हैं। चंडीगढ़ कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी MFIN माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर आलोक मिश्रा।
कौन? डॉक्टर आलोक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के पेशेंट्स की ट्रैकिंग के लिए किस एम्स ने एक रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो एम्स नागपुर ने, यानी कि एक रिस्ट बैंड लॉन्च कर दिया है। क्या? रिस्ट बैंड, ये कलाई पे बांधा जाता है, ये कोविड-19 के पेशेंट की ट्रैकिंग के लिए है और ये एम्स नागपुर ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अभी इंस्टा क्लिक बैंक सेविंग अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की है? इंस्टा क्लिक बैंक सेविंग बैंक अकाउंट, इंस्टा क्लिक सेविंग बैंक अकाउंट। किस बैंक ने अभी इंस्टा क्लिक सेविंग बैंक अकाउंट की लॉन्चिंग की है? तो इंस्टा क्लिक सेविंग बैंक अकाउंट को लॉन्च करने की घोषणा की है, इसकी लॉन्चिंग करने की घोषणा की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। 1908 में इसकी स्थापना हुई, बड़ोदरा में हेडक्वार्टर है। और ठीक है, इतना आप याद रखना है इसके बारे में। अच्छा, ये इंस्टा क्लिक सेविंग बैंक अकाउंट है क्या कि आप अपना KYC करवा लीजिए, नो योर कस्टमर। बाकी ऑनलाइन आपका पूरा बैंक प्रोसेस हो जाएगा, बैंक अकाउंट का जो भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो जाएगा और आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं के, किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो NSDC के, किसके? NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी DRDO ने कहाँ स्थापित की है? हाल ही में DRDO ने कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित किया है? DRDO ने कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो लेह में, लेह लद्दाख की कैपिटल होती थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी सेंटर है और कोविड-19 के परीक्षण के लिए। और मैंने आपको बताया था कि DRDO ने ही एक स्वदेशी ड्रोन विकसित कर दिया है। क्या? स्वदेशी ड्रोन, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी ड्रोन, ये भारत है इसका नाम, और ये भी DRDO ने जो है लॉन्च किया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जी सतीश रेड्डी हेड हैं। तो ये है जी लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत टायर्ड फील करने लगी मैं भी ज़्यादा आपका इकट्ठा हो गया कंटेंट, और सॉरी फॉर दैट कि 3 दिन का एक साथ हो गया। अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पढ़िए, खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।